कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री, जय राधा वल्लभ। जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए। अगर आपको किसी ने नज़र टोक लगाई है तो वो भी रिमूव हो जाए। आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। जय शिव शंभो, जय माँ पार्वती। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का। थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और प्यारे से लाइक ज़रूर से कर दें भाई। सभी लोग अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लो, क्योंकि आज की एनर्जी, आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है। आपको बता दूँ, आज हम भी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, कैसी उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें, एंड तक जरूर से देखें। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजिए, दिल से धन्यवाद सभी का, जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजे हैं। ईश्वर करे कि 1000 गुना मल्टीप्लाई होके, लाख गुना मल्टीप्लाई होके आपको वो अमाउंट आपके जीवन में आपको वापस मिले। ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारा धन बरसाए। ईश्वर आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लेके आए। ईश्वर आपको बुरी नज़र से, बुरे लोगों से बचाए और आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, अपनी लाइफ में हैप्पी रहो आप सभी लोग। देखिए, कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आज के युग में ऐसा ही होता है कि नेकी करो और दरिया में डाल। मतलब कि अगर हम किसी का भला करते हैं, अगर थोड़ा सा भी किसी का भला करते हैं, तो वो भलाई को लेके किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैंने ये भला किया है। भाई उसे भूल जाओ, क्योंकि वो इंसान, वो भला समझे ना समझे, वो इंसान जाने ना जाने, उस इंसान को वो भला जिसका भी आपने किया है चाहे वो भूल जाए, लेकिन ईश्वर तो नहीं भूलते ना। ईश्वर को तो पता है ना कि आपने वो भला किया है। ईश्वर तो सब जानते हैं। तो ये कलयुग है, तो इसमें ये एक मैसेज है कि आप नेकी कर रहे हो तो दरिया में डाल दो, मतलब भूल जाओ। आपको वो चीज़ माइंड में नहीं रखने की आपने कितना भला किया, किसके लिए भला किया। हर हर महादेव। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, सभी राशियों की रीडिंग होती है। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। आपको बता दूँ रीडिंग किन लोगों की होती है, किन लोगों की हो सकती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो GF हैं, जो VF हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो मैरिड कपल हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, यानी कि टोटली सभी के लिए रीडिंग होती है। छोटा बड़े से रीडिंग कोई भी दे सकता है, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। और आपको बता दूँ ये रीडिंग बिल्कुल जर्नल होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। इतनी आपके साथ मैच करे उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी लेस को कर दे, दूसरों के लिए जाने दें। हर महादेव, जय शिव शंभो। जिस भी व्यक्ति के लिए आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। और अपनी माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव सोचे, अपने लिए पॉजिटिव सोचे हमेशा। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। जय शिव शंभो। किंग ऑफ कप्स, 4 of sword, 4 of wand, 8 of wand, 7 of pentacles, 9 of cups, the headman, 10 of cups,
द डेविल, द स्टार, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। भाई जो कार्ड आना होता ना वो चाहे मैं उसको देख भी लूँ, मैंने ऐसे इसको देखा भी, मैंने इसको अंदर ले, मैंने भाई आना होगा तो आ जाएगा, ये आना चाह रहा था। ओके, 7 ऑफ कप। चलिए इतने काफ़ी है, बाकी हम शफल करके फिर से निकालेंगे इनको। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, मैं भी आपको बता दूँ, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7 की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। और बॉटम डेक भी है, चलिए 9 नंबर भी है साथ में। तो ये जो नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देखिए आपको बता दूं कि जी ना, जो भी व्यक्ति है ना, इसके लिए कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है आज के टाइम। लोग कह रहे हैं, या इसकी फैमिली के लोग कह रहे हैं, या फिर आप कह रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने दिमाग में जो चीज़ इसको समझ में आ चुकी है कि मेरे पे भाई अब एक ट्रस्ट को लेके, इनकी इसको लग रहा है कि कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है मुझ पर, कोई भरोसा नहीं कर रहा है आज के समय में, मुझ पर अब कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, तो मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ट्रस्ट को लेके कहीं ना कहीं, यानी कि ये ऐसा फील करवा सकते हैं आपको आने वाले टाइम में, या फिर आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी जी व्यक्ति है वहाँ पे अपने ट्रस्ट को लेके बोल रहे हैं, यानी कि इस व्यक्ति पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। इसलिए इसे लग रहा है कि मैं ना तो इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ, कहीं ना कहीं मैं बीच में फंस गया हूँ, क्योंकि मुझ पे कोई अब भरोसा नहीं करता है। तो भरोसा क्यों नहीं कर रहा है कोई? कुछ ना कुछ तो भाई आपने किया होगा जो आप पर अब विश्वास नहीं है। इसलिए लग रहा है कि मुझ पर कोई ट्रस्ट क्यों नहीं करता। मैं जो भी बोलता हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, अब लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब आप कहीं ना कहीं इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, अब मैं आपका विश्वास कैसे जीतूँ? देखिए यहाँ पे जे इंसान अपना उंगली इसमें डाली हुई इसने कटोरे में, इसको एक दूसरा हाथ यहाँ पे इसने रखा हुआ है। जो होता है ना कि इंसान, तभी ये इंसान, यानी कि आंखें यहाँ पे इसने बंद कर रखी हैं, आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं, लेकिन कोशिश कर रहा है इसमें उंगली डालने की, लेकिन जहाँ पे ये देख भी नहीं रहा है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि जो दूसरों का टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो इसके आसपास लोग हैं उन सभी का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रस्ट को जीतने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इसको भरोसा है, इसे लग रहा है कि मुझे तो भरोसा है आप पर, लेकिन आपको भाई मुझ पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसे को लेकर ये चीज़ ऐसा सोच रहा है, शायद आसपास के लोग, शायद आप इस पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये यही फील करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो आप पे यानी कि आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, आप पर आंखें मूंद करके भरोसा करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अब ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझ पर आप फिर से भरोसा करो, या मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं फिर से वो विश्वास जीत लूँ, वो विश्वास हासिल कर लूँ मैं। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ना ट्रस्ट को लेकर के इसके दिमाग में चीजें चल रही हैं, ट्रस्ट को लेके। कहते हैं कि मछली जब जितना देर पानी के अंदर रहती है, मछली जितनी देर मछली पानी में रहती है तो सेफ रहती है, उसको पानी के अंदर सांस भी आती है, तो वो क्योंकि उसका जीवन ही पानी होता है, क्योंकि वो उसके साथ ही सर्वाइव कर सकती है। वो जितनी देर पानी के अंदर होती है, तो पानी के अंदर वो जितनी देर रहती है उतनी देर ही सर्वाइव करती है। जब वो उसके बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं बाहर आने का नतीजा तो फिर आप जानते ही हो, जब उसको बाहर निकालोगे आप, वो तड़पेगी ही। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे मेरी खुशियों से अगर आप बाहर निकाल दिया है, कहीं ना कहीं मेरी खुशियों से जब आपसे टूटे हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूरियां हुई हैं, कहीं ना कहीं, तो आप पानी थे, आप एक भावना के समुंदर थे, प्यार के समुंदर थे। यानी कि जे अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अभी बाहर निकाल रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है।
यानी कि धोखे के साथ अगर आप वो चीज़ करते हो, जो चीज़ जहाँ पे रहनी चाहिए उसको वहीं पे रहने दो। तो अभी आप जब आपका ट्रस्ट एक बार किसी से टूट जाए तो दोबारा से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे। वही बात इस इंसान के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रही है। तो देखिए अब इसने ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तभी तो ये हालात हैं। 4 ऑफ सोर्ड, यानी कि जो अपने आप को शैडो के अंदर क्लोज कर रहा है, अपने आप को डर की वजह से ऐसा कर रहा है, दिल साइड पे निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि अब इसे लग रहा है कि भाई घोंसला खाली है इसमें, अब मैं कैसे सरवाइव करूं। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है। और कहीं ना कहीं ये अपनी खुशियों को खो दिया है इसने। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति स्टक हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जो कार्य मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, अभी मैं आपके लिए कुछ करूँगा, जहाँ आपको लेके कोई कमिटमेंट दूंगा, जहाँ कुछ, ठीक है, तो पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, यानी कि मुझे आपका भरोसा जीतने में मैंने टाइम लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है, या भरोसे को लेकर ये चीज़ें सोच रहा है, शायद आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल को लेकर भी यहाँ पे थोड़ी एनर्जी है, यानी कि ये फिर से कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सोच रहा है। और ये व्यक्ति फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो चुकी है इसकी लाइफ में। फाइनेंशियल को लेकर चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, ग्रोथ को लेकर हुई हैं, रिश्तों को लेकर हुई हैं। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये भी एहसास है कि मैंने ट्रस्ट यहाँ पे क्यों नहीं है। देखिए मैं भी यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी आई हुई है। ये एनर्जी तो चलिए है ही यहाँ पे ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे ट्रस्ट को लेके। अब ट्रस्ट क्या खो दिया इसने आपके जो हक थे, अधिकार थे, जो आपको देने चाहिए थे, वो ध्यान कहीं और था इस व्यक्ति का, ठीक है। तो ध्यान कहीं और था, फोकस कहीं और था, ठीक है। तो वो फोकस इसको महंगा पड़ गया। आपकी जब आपके साथ थी तो आप पर ध्यान नहीं था, चीज़ों को इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया। जो अधिकार आपको देने चाहिए थे वो किसी और को दे दिए। तो अभी आप भाई ट्रस्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब आपने अपने पर्सन का हिस्सा कहीं और बांटा है या कहीं और दिया है। जो अधिकार जिस चीज़ का आप पर था तो वो अधिकार आपने कहीं और दिया, तो अभी फिर ट्रस्ट कहाँ पे होगा। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है ये व्यक्ति, और देखने में लग रहा है कि शायद इसकी गहराइयाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि 9 ऑफ कप्स, भावनाएं, कहीं ना कहीं भावनाओं में बह रहा है ये पर्सन। जो कहते हैं कि दूर से देखा इसने, जो चमक दमक देखी, जो इंसान उसमें कूद पड़ा, लेकिन जब पास आया तो इसको फंस गया ये व्यक्ति। अब देखिए समुद्र में से यहाँ पे भी कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंसान गहराई में गोता लगा रहा है कि मैं मछली पानी के अंदर ही भाई ठीक थी, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। यानी कि ये व्यक्ति जहाँ पे खुशी इसको मिलती थी, जहाँ दे रहे थे आप, कहीं ना कहीं खुश था ये व्यक्ति, वो इसको रास नहीं आया। तो मछली जो है पानी में ही सांस ले सकती है कहीं ना कहीं। अब ये व्यक्ति फिर से वो रिश्ते को ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें, इनके अभी कुछ कर नहीं पा रहा है ये व्यक्ति। ऐसी एनर्जी है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन छीनने की कोशिश कर रहा है, अपनी खुशियाँ छीनने की कोशिश कर रहा है, अपना ट्रस्ट पाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसी एनर्जी है, जो व्यक्ति ट्रस्ट पाना चाहता है, वापस से विश्वास जीतना चाहता है, और आपकी फैमिली में शामिल होना चाह रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आपके साथ रहना चाह रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं फैमिली को मिस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है ये व्यक्ति। जो भी ये इंसान है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण आपके लाइफ में नो कॉन्टैक्ट में आया है, या किसी व्यक्ति की लाइफ में गया है। जो भी इंसान है, यानी कि जो भी इंसान है, कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, कोई गलत डिसीजन हो सकता है जो भी इसने लिया है, और फिर से ये ट्रस्ट पाना चाहता है, आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है भाई जी व्यक्ति। जहाँ पे भी है ये लोग
ऐसे लग रहा है मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता है। 10 स्टार, ये 10 स्टार भी इसीलिए आया हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति ना अपना ट्रस्ट, अपनी एनर्जी को देखिए बैलेंस कर रहा है, अपनी एनर्जी को पाने की कोशिश कर रहा है। इसको पछतावा हो रहा है, अपने नाम को लेकर टेंशन में, अपनी चीज़ों को लेकर टेंशन में है। ये एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर भी कि मुझ पर भरोसा करो, मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं कुछ ख़राब नहीं होने दूंगा, मैं जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको मैं सही कर दूंगा जब मैं सही कर दूंगी। यानी कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, अपने इमोशन को ढूंढ रहा है, आपके लिए मेरे इमोशन कहाँ है, आपके लिए मेरी चीज़ें कहाँ है, कहीं मैंने गलती तो नहीं करी, तो तुम चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि उस प्रॉब्लम का मैं सलूशन ढूंढूं, ना कि मैं वो चीज़ों को दोहराऊं जो मैं दोहरा चुका हूं। तो अभी से लग रहा है कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, जब मैं वो गलतियां दोहराऊंगा नहीं, जब मैं वो ट्रस्ट वापस पालूंगा, किसी तरह से वो चीज़ें मेरी लाइफ में सही हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत देर कर दी है, आपका ट्रस्ट जीतने में देर कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को भी वो चीज़ इसको फील हो रही है, इसलिए भाई ये कि घोंसले के अंदर पड़ा हुआ जी। यानी कि ये इसको लग रहा है कि मैं सेफ नहीं हूं। अब इसको अपना अनसेफ्टी महसूस हो रही है, इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, अपना टेंशन हो रही है, इसको अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है। अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है, मानो कि आप मान लीजिए कि कोई इंसान अपने आप को सेफ कैसे रख सकता है, तो खुद को सेफ्टी के बारे में सोच रही है व्यक्ति, और चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंशियली बैलेंस डगमगा गया इसकी लाइफ में, फाइनेंशियल को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, पैसों को लेके, और बहुत ज़्यादा पछता भी रहा है ये व्यक्ति। जो भी हो, ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ चुका है अंदर से। अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अकेले हैं जो पर्सन, जो भी जो व्यक्ति हैं, अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, काम पर भी फोकस नहीं है, चीज़ों पर भी फोकस नहीं है। इसे कहते हैं कि इंसान कुछ चीज़ को पकड़ कर रखता है, लेकिन इसने वो पकड़ ही खो दी है। इसको लग रहा है कि मेरा कोई ध्यान नहीं है, अब काम पर भी फोकस नहीं है। देख, आपकी तरफ आना चाह रहा है जी व्यक्ति। ये दिन रात आपकी तरफ आने के बारे में सोचता रहता है। ये डेथ कार्ड भी आया है भाई यहाँ। तो कहीं ना कहीं ना, जो भी मे भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी पास्ट है आपका, इनके साथ कोई पास्ट कनेक्शन है, तो ये पास्ट में जो चीज़ें इन्होंने खो दी हैं, जो ट्रस्ट आपसे खो दिया है आपको लेके, ठीक है, जो चीज़ों की एंडिंग आपके लाइफ में हुई है इनको लेके, उसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है। कुछ चीज़ों की मे भी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का अंत होना ही बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये भूलना चाहते हैं, कि शुरुआत करना चाह रहे हैं कोई आपकी लाइफ में। इसे लग रहा है कि फिर से क्या शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ट्रस्ट खो दिया यहाँ पे। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जान के, जहाँ तो पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ ट्रस्ट खो दिया इसने, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ। जो भी जो इंसान है भाई, ऐसी एनर्जी आपके जस्टिस को लेके, क्योंकि जो इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है, अभी देखिए कितना सारा किसी का कितना दिल दुखाया है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो यहाँ पे आपका दिल दुखाया है। दिल तोड़ना, दिल दुखाना, तो जी इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है। जी व्यक्ति, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये चीज़ बैक कर्मा की तरफ भी इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जस्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं से लग रहा है कि जस्टिस आपके साथ हुआ है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे दिल टूटा हुआ है भाई। मैं भी ऐसे दिल पकड़ करके बैठा हूँ, रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पे। मुझे इसकी सज़ा मिली है। जो मैंने कभी आपका दिल दुखाया है तो मुझे भी सज़ा मिल रही है। तो इसे फील होता है कि मैंने आपके साथ सही नहीं किया था, कहीं ना कहीं प्यार में आपके साथ मैंने सही नहीं किया। जो द लवर का कार्ड भी है यहाँ पे, तो जी आपके साथ प्यार में जस्टिस करना चाह रहे हैं। इन लग रहा है कि आपके साथ मैं सेफ था, आपके साथ सिक्योर था, आप ही मेरा प्यार थे, आप ही सब कुछ थे। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो भी जो पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे प्यार की एनर्जी में भी भर भर के आई है आप दोनों की। कहीं ना कहीं आप ही इनका प्यार थे। द लवर और 2 ऑफ कप्स साथ में आए हैं। देखिए, जितना आप करते थे उतना ही ये पर्सन भी करना चाहता है आपको। यानी कि ये व्यक्ति आपको प्यार देना चाह रहा है, लेकिन आपका ट्रस्ट खो दिया है। इसी कारण कहीं ना कहीं अभी इसको फील हो रही है वो चीज़। यानी कि प्यार आपको देना चाह रहे हैं, प्यार आपसे मांग भी रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके सामने ख़राब कर दी, बहुत चीज़ें बर्बाद कर दी, बहुत चीज़ें देर कर दी जहाँ फिर इसने। तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, और देखिए इसके पीछे क्या है, ये मैनिफेस्टेशन भी करते हैं आपके लिए। आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी जो व्यक्ति कर रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी जो ट्रस्ट को लेकर ही एनर्जी है। यानी कि इसको लग रहा है कि मैंने आपका विश्वास खो दिया है। चलिए इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो ये जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है, कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज। बहुत लोग में भी कंप्लीट करते हैं रीडिंग, जिनकी बुक हुई होती है, तो वो लोग कहते हैं कि मैम हमने ऐसे पहले रीडिंग ली थी तो एनर्जी क्वेश्चन पर रीडिंग करवाई थी। तो क्वेश्चन तो भाई देखिए, आप क्वेश्चन पर रीडिंग कर रहे हो तो क्वेश्चन तो आप खुद सोचो। जी चीज़ आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में तो कोई भी बता देगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा आप आगे से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो एनर्जी पर रीडिंग होती है वो अलग बात होती है। आप किसी से रीडिंग ले रहे हो तो सामने वाला इंसान आपकी एनर्जी पिक करता है, आपकी रीडिंग बुक होती है तो एनर्जी पिक करता है। रीडिंग लेते वक्त आपकी वो एनर्जी कैच करके आपको बताता है कि हाँ आपके साथ कुछ बातें मैच कर रही है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप सर्वाइव कर रहे हो, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कुछ तो आपके बारे में कुछ ना कुछ तो वो बताएगा ही, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो सच्चा भाई रीडर होता है वो एनर्जी पिक करके ही बता देता है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप आगे के प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको लगे कि मैच हो रही है। तो क्या करना है, ओनली फॉर अपनी एनर्जी चेक करवानी पड़ेगी कि मैं आप मुझे बताओ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, ओनली क्वेश्चन मत करो कभी भी। तो क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि हम क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन वो आपकी वो मन की जो तसल्ली होती है वो नहीं होती है कहीं ना कहीं। तो ये आपके भले के लिए जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमने क्वेश्चन ही किए थे। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पहले एनर्जी को चेक करो हमेशा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। गलत जगह कहते हैं ना, भटकने से तो अच्छा है तो सही जगह जाओ, सही का चुनाव करो हमेशा। जो आपका हल भी निकाल के दी, द हरफेंट। द हरफेंट आया है जी। इंसान कहीं ना कहीं प्रे कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है। कहीं ना कहीं मे बी इसने आपका ट्रस्ट नहीं खोया है। कहीं ना कहीं बात कहते हैं ना कि बात छोटी सी है लेकिन बात दिल पे लगी है। जो भी बात हुई है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान माफ़ी मांग रहा है, कहीं ना कहीं लोगों से माफ़ी मांगना, घर वालों से माफ़ी मांगना, अपने से किसी ऐसे इंसान से रह लेना कि मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन भाई ढूंढ दो। तो कहीं ना कहीं हाथ जोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रार्थना की जा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है जी इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी पंडित से किसी तक पूजा करवा रहा हो आपको लेके कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पंडित जी ख़राब हो गई हैं, ठीक कैसे होंगी, तो क्या मेरे भाग्य में वो पर्सन है, क्या वो वापस आएगा, क्या मैं उसकी लाइफ में वापस जा सकता हूँ, जहाँ आ सकता हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी भी है यहाँ पे।
ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। होता नहीं कि जो इंसान फंस जाता है जहाँ किसी ने गलती की होती है, फिर वो व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पूछता ही है कि मेरे जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ में जो चीज़ें मैंने ख़राब कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान आपका ट्रस्ट हासिल करना चाह रहा है तो वो सब अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ये इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक्शन में भी यहाँ पे हुआ है, यानी कि जो हो सकता है कि मे भी आपने डिवोर्स लेने का फैसला किया हो, अगर आपने कुछ बोल दिया हो, ऐसी एनर्जी में भी साथ में साफ तौर पर बता रही हूँ, कुछ आपने बोल दिया होगा कि भाई मुझे नहीं आपके साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कोर्ट केस भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, या फिर आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है कहीं ना कहीं, या फिर ठीक है। तो ऐसा ये कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया हो, या कहीं ना कहीं जो इंसान ने कहीं ना कहीं उससे डरते हैं, शायद आपके डिसीजन से डरते हैं, शायद आपने डिसीजन ना लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने डिसीजन ना लिया हो। तो यहाँ पे जो अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, ट्रस्ट खो दिए। देखिए जहाँ पे अपनी चिंता पे जो काबू पाता हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं फिर से क्या मैं वो कर सकता हूँ, क्या फिर से वो चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या मैं शेर के मुंह में भाई हाथ डाल के देख रहा है कि मैं डाल सकता हूँ कि नहीं, क्या आपको मैं काबू कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे वही एनर्जी है सेम कि ये इंसान को ट्रस्ट को लेके, यहाँ पे किस इंसान को भरोसा, कहीं ना कहीं भरोसे को लेके इस व्यक्ति को चिंता हो रही है कि भरोसा इस व्यक्ति ने खो दिया है, और इसको खुद पे भरोसा है, इसको खुद पे ट्रस्ट है कि हाँ आप मान जाओगे, आप सुनोगे, आप अपने, ठीक है। देखिए अपनी अंदर की शक्ति को जो बैलेंस में लेकर आ रहा है, ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वाली एनर्जी है। लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है आ रही है आपके सामने खड़ा होने की, लेकिन वो कोशिश करेगा जरूर। जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि जो कोशिश करेगा आपको पाने की, जो भी इसने ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, जो भी ये इंसान है, जो भी ये व्यक्ति है, यानी कि इसको लग रहा है कि अब मैं आपके सामना नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें इसकी लाइफ में हो रही हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज उसे मेंशन करें। चंद्रशेखर महाराज अभी आए भोले बाबा, और भोले बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सौभाग्य का आशीर्वाद, आपको आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, ये उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा होगा। तो जय चंद्रशेखर भगवान, यानी कि भोले बाबा की एनर्जी यहाँ पे। तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ढेर सारा प्यार देना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट लव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, बाय बाय दोस्तों।